करवा चौथ का व्रत करने से पति के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता और पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस व्रत में शिव पार्वती, कार्तिकेय और गणेश साथ में चंद्रमा के पूजन करने का विधान है। करवा चौथ 1 नवंबर को है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का हिंदू धर्म में खास महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस पर्व में चंद्रमा का काफी महत्व है। महिलाएं दिन भर व्रत रखकर शाम में पूजा के बाद चांद देखकर ही अपने व्रत को तोड़ती हैं। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत करने से पति के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता, साथ ही पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के व्रत में शिव पार्वती, कार्तिकेय, गणपति भगवान और चंद्रमा के पूजन करने का विधान है। महाभारत से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर गए थे। दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट पड़ते हैं। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछती हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि वे कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करें तो इन सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। द्रौपदी विधि विधान के सहत करवा चौथ का व्रत रखती है। उससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। करवा चौथ का व्रत करने के लिए सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा का पूजन करें। उनके समक्ष लड्डू रखकर नैवेद्य अर्पित करें। 1 लोटा, 1 वस्त्र और दक्षिणा समर्पण करें। विधि विधान से पूजन करें। करवा चौथ की कथा सुने या स्वयं वाचन करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य दें। इसके पश्चात निर्जल व्रत का पारण करें। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन कर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण होता है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का अधिक महत्व होता है। इस दिन व्रती स्त्रियों को चंद्रमा का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन चंद्र दर्शन करना जरूरी माना जाता है। चांद को अर्घ्य देते समय महिलाएं चुन्नी जरूर साथ में ले जाएं, जिसे अपने कथा सुनते समय पहना था। चांद को छलनी पर दिया रखकर देखें, फिर तुरंत उस छलनी से पति को देखें। कहते हैं कि छलनी में दिया रखने का रिवाज इसलिए बना क्योंकि पहले जब स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी तो महिलाएं चांद देखने के लिए छलनी में दिए का प्रकाश से पति का चेहरा देखा करती थी। सुहागिनों को इस दिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। सुहाग सामग्री चूड़ी, लहठी, बिंदी, सिंदूर आदि कचरा के डब्बे में नहीं फेंकना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर चूड़ी पहनते समय टूट भी जाए तो उसे संभाल कर पूजा स्थान पर रखें। सबसे खास ये है कि अपने मन में पति के अलावा किसी भी अन्य पुरुष का किसी भी तरह का कोई विचार न लाएं। साथ ही इस दिन किसी भी सुहागन को बुरा भला कहने की गलती बिल्कुल भी ना करें। करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त लगभग 5:30 से लेकर 6:54 तक होगा और इसकी अवधि कुल 1 घंटा 18 मिनट तक रहेगी। करवा चौथ व्रत का समय सुबह 6:33 से लेकर रात 8:15 तक रहेगा, जो कि पूरी अवधि 13 घंटे 42 मिनट की होगी। करवा चौथ के दिन चंद्र उदय लगभग 8:15 पर होगा। करवा चौथ में पूजा सामग्री कुछ इस प्रकार है: चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोंटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा, गोरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों के अठावरी, हलवा और दक्षिणा देने के लिए पैसे। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य के दौरान काले कपड़े पहनने की मनाही होती है। ये अशुभता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि मंगलसूत्र के काले दाने के अलावा इस दिन किसी काले रंग का प्रयोग ना करें।
मान्यता है कि सुहागिनों को सफेद वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। सफेद रंग सौम्यता और शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सुहाग के लिए रखे जाने वाले करवा चौथ व्रत में सफेद रंग की मनाही होती है। करवा चौथ के दिन सुहागन स्त्रियों को भूरे रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ये रंग राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करता है। करवा चौथ के दिन सुहागिनों को लाल, गुलाबी, पीला, हरा और मेहरून रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। ज्योतिषियों की माने तो पहली बार करवा चौथ व्रत रखने वाली स्त्रियों को लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं अगर शादी का जोड़ा पहनती हैं तो इसे और भी उत्तम माना जाता है। करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में चांद के दर्शनों का विशेष महत्व है। रात में चांद के दर्शनों के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। रात्रि में चंद्रमा के दिखने पर ही अर्घ्य प्रदान करें। इसके साथ ही गणेश जी और चतुर्थी माता को भी अर्घ्य देना चाहिए। सरगी में इस व्रत में सास सूर्य उदय से पूर्व अपनी बहू को सरगी के माध्यम से दूध, सेवई आदि खिला देती है। फिर श्रृंगार की वस्तुएं, साड़ी, जेवर आदि करवा चौथ पर दे देती हैं। श्री गणेशाय नमः। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक शाहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब शाहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला, चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही अब मैं आज भोजन करूंगी। शाहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बेहद दुख हुआ। शाहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। शाहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभीयों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। शाहूकार की बेटी अपने भाभीयों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश शाहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हुए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार हो गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। शाहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू किया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। जय मां करवा चौथ की। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके शमन करने के लिए अर्जुन तो यहाँ है ही नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहां उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने शिव जी से यही प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। ये पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने के कारण पुत्री का विवाह करा दिया गया। कार्तिकी चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत किया। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्र उदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन ये वेदना असहनीय थी, अतः कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्र उदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन नहीं मानी।
तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्र उदय हो गया है, उठो अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वे रोने और चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुन वे वहां गई और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्र उदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ की यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी शिव शंकर गणेश कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करो, तो तुम्हारा पति अवश्य जी उठेगा। ब्राह्मण कन्या ने अगले 12 वाह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार ये कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथा अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। जय भगवान गौरी गणेश की, जय हो माता करवा चौथ की। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।